मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम हिलर्स अकेडमी में। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर PYQ। ठीक है, इस सीरीज में हमने किया था 2000 का। ठीक है, इसी क्रम में आज हम करेंगे 2002 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2000 का हम कर चुके हैं, 2000 का अब हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है आपको, सिंपल सा है। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx प्लस माइनस y/x। अब देखिए सिंपल, देखिए इसको किस फॉर्म में है आपका ये dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, ये कौन सी होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ से कंपेयर करो, p का मान कितना आएगा, p बराबर -1/2 -1/x और q बराबर ये पूरा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब सॉल्यूशन क्या निकालते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, IF का e⁻p dx। ठीक है, मान रख दो p dx का। तो आप जो सॉल्व करेंगे तो 1/x से कितना हो जाएगा, log x। कितना होगा इसका, e⁻ log x। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, ये log e⁻log x की पावर -1। e की पावर से log कट जाए, कितना बचेगा आपका, केवल x की पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। कितना है आपका IF। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस इंटू dx। इसका पूरा का डिफरेंशियल IF का q का मान रख दीजिए। देखिए ये रखा आपने, IF कितना है 1/x, तो y इंटू 1/x। q कितना है आपका, ये रहा। ठीक है, अपॉन x क्या है आपका IF। x से कट करो, कितना बचेगा आपका, ये 2x प्लस 3 प्लस 4/x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना होगा 2x का, 2x का होगा x² 2 से 2 कट जाएगा, 1 का 3 और 1/x का log x। ये बनेगा आपका। थोड़ा सॉल्व करो इसको, देखो कंपेयर करो तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है इफ ए लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद दिस। ठीक है, यदि मूल बिंदु से y = mx + 1 के x² + y² के प्रतिच्छेदन के बिंदु से जुड़ने वाली रेखाएं लंबवत हो, तो देखो क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपको। इक्वेशन लाइन दिया हुआ है y = mx + c। क्या है आपका, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है आपका, कौन सा कर्व है, ध्यान हो तो आपको, ये है सर्किल। क्या है आपका, सर्किल। इसका सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितनी है 1। देखो यही निकालना है। और क्या करो, यहाँ से निकालो किसका मान, 1 का। कितना हो जाएगा, y - mx। इसको यहाँ रख दो, देखो ये रखा हमने। थोड़ा सॉल्व करो, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा, x² कॉमन ले लो, ये बचेगा आपका। ठीक है, और ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इज इक्वल टू 0। x² कितना कोफिशिएंट है आपका, ये y² का 0, तो इन दोनों से कितना होगा, 0 होगा। देखिएगा, ये बेसिकली याद रखना है आपको, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो m का मान कितना है, +-1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो, एक फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालने हैं आपको। तो सिंपल क्या है आपको, आप dy/dx निकालेंगे, d2y/dx² निकालेंगे, इसको 0 रखेंगे, पॉइंट आएंगे आपके, उस पॉइंट पर
ये प्लस आ रहा है तो मिनिमा, माइनस आ रहा है तो मैक्सिमा। उस पॉइंट को फिर फंक्शन में रख के आपका वैल्यू हो जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, फंक्शन दिया हुआ है दो बार डिफिनेशन करो, फर्स्ट टाइम करेंगे ये आएगा, 3 से 3 कट जाएगा आपका, सेकंड टाइम करेंगे ये आएगा। मिनिम मैक्सिमम के लिए क्या बताया मैंने, इसका मान रखेंगे 0, इसका मान रखेंगे 0 के बराबर। देखिएगा कितना है x का मान, ये आपका 1 आ गया ऑप्शन। अब x का मान बनाया, अब इस 1 पे मान निकालो f डबल डैश का, कितना आएगा, माइनस आएगा। देखो ध्यान से, तो फंक्शन कैसा है आपका, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 रख दो, 3 - 1 2, आपका आंसर आएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका, सी ऑप्शन ठीक है, ये नहीं। चलिए अगला देखते हैं, सिंपल रिजल्ट है, देखिएगा इसको क्या करेंगे। देखो ये दिया हुआ है, इसका फैक्टर करो, ये बनेंगे आपके माइनस। अब लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, ये हो गया आपका ए, ये हो गया -a -b, प्लस माइनस प्लस, छोटा है तो माइनस वाला पोर्शन लेना है, यानी कि कितना मान होगा आपका, b से छोटा a से बड़ा। ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, उस सेटिस्फाई नहीं करना आपका जो हमने निकाला, तो इनको मान चेंज कर दो, यहाँ पहले b रखो, फिर यहाँ a रखो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, कर्व दिया हुआ है आपको, देखो सोल्व करो इसको, कर्व दिया हुआ है आपको ये। आपको याद होगा कोस हाइपरबोलिक कितनी होती है, कोस हाइपरबोलिक एक्स ए की पावर अल्फा प्लस ए की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2, ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ देखो ये रख दिया, इसका करो डिवाइड बाई डी एक्स, ये बनेगा आपका। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है आपका, लेंथ ऑफ नॉर्मल का ही होता है फार्मूला, जो आपको याद रखना है। ठीक है, मान रख दो y का, तो y रहेगा, y का मान रखो ये, और डिवाइड बाई इसका मान रखो ये। देखो कितना आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, स्क्वायर से ही कट जाएगा तो कॉस बचेगा केवल, तो कितना बनेगा, ये बनेगा एक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर x/2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये निकालना है आपको। ए पी किस में है आपको, देखो प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें एलसीएम लो, इधर एलसीएम लो, तो log c प्लस log a अपॉन log a log c, ये हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, log b का मान निकाल दो, तो देखो जीपी एचपी में आ गया आपको, सिंपल रेशो है। ए बी सी एचपी में कब होंगे आपके, ए बी सी इन एचपी इफ b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, ये होता है आपका, याद होगा आपको, तो वही हमने याद लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क डन निकालना है आपको, सिंपल होता है, W बराबर कितना होता है, F.D, F दिया हुआ है आपको, D कैसे निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो ये एग्जाम में डायरेक्ट करना होता है आपको, F दिया हुआ है, इसको माइनस लिखो डायरेक्ट, और उसकी डायरेक्ट गुणा कर दो फिर। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना एग्जाम में। देखो ये दिया हुआ है 2, देखो कितना आएगा, -2 -2 -2, गुणा करो इसकी, -4 प्लस 6 -4, कितना आएगा, देखो ये आ रहा है -2। ये है आपका एग्जाम में करने का अप्रोच, यहाँ मैं डिटेल में है तो इसलिए आपका ये सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैम्डा किस मान के लिए समीकरण का एक हल होगा, तो वही है, एक वो बनाना, इक्वेशन दी हुई है आपको, इनका मैट्रिक्स बनाइए, इसमें रूल लगाइए, R2 पर लगाइए R2 - R1, ये माइनस ये, और R3 में लगाइए R3 - R1। देखो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका। अब लगाइए R3 में R3 - 3R1,
ये आएगा 0। फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होगा इसका, एक सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ दिस पूरे का। तो इसकी रैंक किसके कितनी हो रही है कि रैंक आपकी 0, तो इसका मान कितना होगा आपका 2, 0। देखिएगा लैम्डा के मान 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है आपको ए और बी के मान निकालना जब एफ 0 इज इक्वल टू 1 और एफ कंटिन्यूस। तो क्या करेंगे इसको, देखिएगा ये पता नहीं क्या, चलिए कराएंगे बाद में इसको, जब कराऊंगा रिजल्ट वाली वीडियो उसके साथ करा दूंगा इसको, ठीक है। पेंटिंग है पता नहीं कैसे छूटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिजल्ट है भाई, याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1:3 इसका अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या परिवृत्त त्रिज्या और एक्स रेडियई पूर्वक त्रिज्या में अनुपात 1:3 का होता है। 10th क्लास का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। किस पर मान रखना है इसका, इस पर डिपेंड करता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं और चाहे तो एग्जाम में छोड़ सकते हैं। देख करना कैसे वो देख लीजिए। ये दिया मैं आपको मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी लगाइए। R1 में लगाना है अल्फा ए R1 माइनस R2, R2 में लगाना है ए R2 माइनस R3, बचेगा आपका ये। सॉल्व करेंगे ना, इंडिपेंडेंट ऑफ P आएगा। एग्जाम में छोड़ सकते हैं आप, आपका समय मुझे बर्बाद नहीं करना, तो जस्ट लीव द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी है, तो या इसको याद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर पूरा करना होता है आपको। चलिए 4m और m की दो वस्तु समान वेग से गति कर रही हैं, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है आपको। कितनी होती है गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। m कितना है, m2 कितना है 4m, दोनों का मान रख दो, k1/k2, ठीक है। तो हाफ से तो हाफ कट जाएगा, b से b कट जाएगा, m से m का 1/4 आपका ऑप्शन है 1:4, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, यदि z ये है, ओमेगा दिया हुआ है आपको, समझ स्थल में है, तब कर्व निकालना है इसका। देखो z का मान रखो, ओमेगा मान दिया हुआ है, मॉडुलस लो इसका, ठीक है। ये आएगा मॉडुलस लीजिए, z का मान रखिए x+y/, यहाँ पर यहाँ दोनों के मान रखो, कंपेयर करो रियल पार्ट। अब मॉडल ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो इसका, देखो क्या कटा यहाँ से, ये कट गया वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कितना बचा x+y, इक्वेशन ऑफ लाइन है सिंपल, तो लाइन इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे क्या कह रहा है वो, देखें। रिजल्ट है ये, क्योंकि साइन में साइन का एंगल कभी आपका ग्रेटर इंटीरियर फंक्शन नहीं होता, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। आपको पिछली 2000 में पेपर में आया था, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ था, उसका उससे सोल्यूशन पूछे थे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो सेम है आपका। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, आपको मान निकालना है। देखो ये दिया हुआ है, तो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा, थोड़ा सॉल्व करो। ये है क्लास 10 का क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है, आप देख लीजिए इसको। डिवाइड कर दीजिए इसका, tan का होगा 1+1 और फिर करेंगे उसको tan x प्लस sec स्क्वायर, ठीक है। π/2 रख दो, π/2 मान निकालना है, कितना बचेगा आपका, ये आएगा, देखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी रिजल्ट है भाई, कई बार क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलिए अगर देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्या कह रहा है वो, कंटिन्यूस है f और f', तो निकालिए f' कितना होगा इसका, इसे कर दो, f दिया हुआ है आपको, इसका f' कर दो,
साइन 2x का 2 cos 2x और इसका a है। ठीक है, देखो तो क्या होगा आपका, किस पर पाई बाई 4 पर है, ये पाई बाई 4 रखो, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। देखिएगा मानने को देंगे तो आपका ए और बी का माना जाएगा। आगे देखिए, वर्गमूल 5 इकाई का एक रेखा बल, एक बल रेखा इसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो जेड के अनुसार आपको बल का क्षण निकालना है। ठीक है, देखिएगा फोर्स दिया हुआ है, अलोंग लाइन दिया हुआ है, तो पॉइंट की लाइन कितने होंगे इसके 3, 4। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा आपका 3i + 4j, 0 होगा, जेड तो 0 होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस इस कितना होगा आपका मोड आर इंटू मोड आर क्रॉस एफ, निकाल दीजिए 5√5। क्या कह रहे हो, देखिएगा ये वेक्टर दिया हुआ है आपको, थर्ड ब्रेक रो को ब्रेक कर दो। ठीक है, कर सकते हैं, इसमें से ए कॉमन लो, इसमें से बी कॉमन लो, इसमें सी कॉमन लो, देखिए बचेगा। अभी देखो इसको चेंज करो, इसको पहले यहाँ लाओ फिर यहाँ लाओ, तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, दोनों में कॉमन ले लो इसको, a+1 = abc+1 ब्रैकेट ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये नॉन जीरो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये 0 होगा, तो a + b + c = 0, abc का मान -1। ये 12th क्लास का यूपी बोर्ड का उदाहरण है, यूपी बोर्ड का एग्जाम्पल है ये आपका, सीबीएसई में भी है। चलिए रिजल्ट है मालिक, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है। देखो रिजल्ट बेस बेसिकली रिजल्ट है, लेकिन क्या है यहाँ पर रिजल्ट होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है। इसने क्या पूछा है, 1/(e1² कितना होगा 1 - e2²। ठीक है, ये आएगा, देखो क्या कह रहा है, एक पिंड में त्रिज्या a, ऊंचाई a, एक ठोस गोला है, एक सिलेंडर है, तो उस ठोस गोलाकार ही उस ऊपर रखा है, केंद्र निकालना है आपको। केंद्र मैं कहूँगा इसको आप याद ही करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना समय नहीं है आपका कि आप डिटेल में जाएं क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, एचपी इसका आंसर है नीचे। ओके, देखिएगा इसको, एबीसी एपी में है, वहाँ कुछ और क्वेश्चन था, तो ये होगा, ये ऊपर पहुँचेगा स्क्वायर, लोग से लोग कट जाएगा b², तो एबीसी कितना है आपका जीपी में। ये कंडीशन किसकी है आपकी, जीपी की। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, देखो क्या करेंगे इसमें, एक चीज होगी आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, तो इसको cos में चेंज कर लो। ठीक है, किस में करेंगे, cos में चेंज करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखो, ये हो गया, ये अगर आपका अल्फा है तो tan कितना होगा आपका, लंबटे आधार काट निकल जाएगा, ये कितना होगा आपका वर्गमूल x, ये जाएगा आपका वर्गमूल x + 1, इसको जोड़ोगे आप तो कितना होगा आपका ये, देखो ये होगा आपको, ये वाला बन जाएगा, तो 1 + x² + x वर्गमूल। ठीक है, ये बनेगा। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा आपका, इसका मान और ये कोण दोनों बराबर होंगे। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, इसके फैक्टर ये बनेंगे, तो फैक्टर 0 और -1। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट वेट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, रिजल्ट के साथ कराएंगे इसको।
आगे देखिएगा। दो गेंद है, दो गेंदों को 36 से 30 और 60 डिग्री झुकी दिशाओं में एक बिंदु से देखा जाए प्रक्षेपित किया जाता है, समान ऊंचाई प्राप्त करती हैं। उनको क्या करना है, प्रक्षेप वेलोसिटी का प्रोजेक्शन निकालना है। देखिएगा, पहले का मान लीजिए U1, दूसरे का U2, सेम हाइट है, एंगल कितना है, हाइट भी द सेम एंड एंगल भी 60 एंड 30। हाइट कितनी होती है, एच बराबर एच दिया, एच कितना होता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अल्फा बीटा रहेगा, दोनों अलग अलग है। इसका मान 60 है, इसका मान 30 है, जी कट जाएगा। देखिएगा, एक मिनट दो, आप देख लीजिए आराम से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। रिजल्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम इसको। पी और क्यू दो फोर्स हैं आपके, पैरेलल फोर्स हैं। पी इज मूव पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू ए डिस्टेंस एक्स। तो पी को रिजल्ट निकालना तो कितना होगा, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन कैसे हैं, लाइक पैरेलल, तो थीटा कितना होगा आपका, 0 होगा। कैसे हैं आपके लाइक पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा, 0। तो इसलिए कितना आएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू उसका आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा पी एक्स अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या कह रहे हैं, देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट m, वेट w, कितना वेट है इसका, w, लेंथ 12 इज रेस्टिंग इन ए स्मूथ, ये कितना है आपका 12 पूरा। ठीक है, ये और इसकी रेडियस कितनी है आपकी r। ठीक है, ये टंगा हुआ है, तो कितना बचेगा आपका l, ये कितना बचेगा l। द रोड इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ एन एंगल दिस, ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, देखिए ये है, ये बराबर है। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या होगा। 12 और AD एंड BD, AD एंड BD कैसी है, रेडियस ऑफ सर्किल है, और एंगल BAE, BAE ये वाला जो एंगल है, इसका और मान लो थीटा। चलिए देखिएगा, DC परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AB इज इक्वल टू 12, तो कितना होगा, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू L, और DBA 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये टेक्निकल प्रॉपर्टी होती है जो याद रखनी है आपको, क्योंकि आपका PGT का पेपर था तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक गेंद प्रक्षेपित की जाती है, जमीन में पहुंचने 5 सेकंड लगता है, जी इतना दिया हुआ है। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। देखिएगा, एच दिया हुआ है आपको, यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लगा दीजिए फॉर्मूला। एच इज इक्वल टू जी यू जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मान रख दीजिए सारे, ये आएंगे आपका। कितना एंगल आया आपका, 30 डिग्री, और माइनस साइन क्या करता है आपका, अपोजिट टू अपोजिट डायरेक्शन है इसकी आपके। ठीक है, नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बॉल इज डाउनवर्ड। आगे देखिए, सिंपल है, 12th क्लास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहले cos 2x से फॉर्मूले से 1 खत्म कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म। दो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही होने चाहिए, टिक एकदम धड़ खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ो, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। ये दिया हुआ है, सीरीज होती लोग, इसकी ध्यान है आपको, माइनस होता है यहाँ पे।
यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो कितना बनेगा, log 1 प्लस ऑप्शन नंबर बी, नहीं ये प्लस ही रहेगा, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये होती है log 1 माइनस एक्स की, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स 4 बटे 4 डॉट डॉट, यहाँ 3, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होगा, 2 की पावर n। सिंपल शॉर्टकट है ये, अगर ऐसा निकालते हो तो x की जगह मार्क दो 1, उसका जोड़ दो, आपका आंसर आएगा, शॉर्टकट है। आगे देखिए, परपेंडिकुलर वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिस इफ कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 होगी, 0 रख दीजिए, लैम्डा का मान निकाल दीजिए। एग्जाम में एकदम करने हैं आपको, इसमें कह जितनी स्पीड मेरी ना, इससे ज़्यादा स्पीड से करने हैं आपको, तो अपने आप को डेवलप कीजिए कि देखते ही क्वेश्चन हो जाए आपको। आगे देखिए, इंटीग्रेशन निकालना है आपको, इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसको ओपन कीजिए, होल स्क्वायर a माइनस बी का, ये बनेगा। अब देखिए, ये आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, जब आप एफ एक्स में आप माइनस, आपको माइनस बाहर मिल जाए, आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और माइनस आपका बाहर आ जाए, तो होता है ऑड फंक्शन। जब देखेंगे माइनस हम यहाँ रखेंगे, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऑड फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू होती है 0। ये बनेगा। अब साइन को उसको तोड़, अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में ब्रेक किया था, तो इसको रिवर्स में ब्रेक करना है, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट रख दीजिए 2 बाई, आंसर आएगा। क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन है आपका, क्लियर है तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 रिजल्ट है ये। यार अगर देखेंगे, न्यूनतम मान निकालना है, क्या मान निकालना है, न्यूनतम, ठीक है, y दिया हुआ है, डिवाइड अपॉन डेस करो इसका, ठीक है, ये जाएगा e की पावर x का e की पावर x, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड का लगाएंगे, फर्स्ट ऐसे ऐसे की सेकंड का इंटीग्रेशन, सो डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ऐसे की फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव डिवाइड अपॉन x का मान 0, जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, आपको सारा चलेगा 0 में, और ये 0 कब पॉसिबल है, ये सारी वैल्यू जब यहाँ 0 होगा, और यहाँ 0 कब होगा, जब x का मान 0 होगा। पॉइंट क्या है आपका, x इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, नहीं होगा एग्जाम में, शॉर्टकट्स यही है, इसका मान पूरा 0 चाहिए, 0 कब होगा, जब यहाँ 0 होगा, और यहाँ 0 कब होगा, साइन x की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट क्या है आपका, x इक्वल टू 0, इसका डिटो अपॉन x स्क्वायर करो, इसका इसका, ठीक है। देखो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैंने कुछ किया था तो देख लीजिए इसको। निगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो कैसा फंक्शन आपका, मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए वैल्यू इसका मान रख दो 0 यहाँ इस जगह एफ एक्स में, ठीक है। आगे देखिएगा, इलास्टिक बॉल इज विद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 1/2 is dropped from rest at height h on a smooth floor, the total distance covered by ball, ये निकालना है आपको। कितनी इलास्टिसिटी, 1/2 एंड हाइट ऑफ फ्लोर h। देखिए रिबाउंड हाइट कितनी होगी, e स्क्वायर, हाइट ऑफ फर्स्ट बाउंस, फिर सेकंड में कितनी होगी h, बी फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। रिबाउंड हाइट मान रखिए e का 1/4, 1/2, सॉल्व करेंगे ये आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, रिबाउंड हाइट का, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा इससे। 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू h, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
लंबा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। ये दिया हुआ है, ठीक है। इस लोग को तो लेके जाओ किधर, इधर। कितना बचेगा, ए की पावर हो जाएगा 10 10 a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, ये आएगा, मान रखिए। दोनों को जोड़िएगा, ये आपका बनेगा cos हाइपरबोलिक u sec थीटा बाई 2। देख लीजिए आराम से क्या किया हमने। इस लोग को लेके u बनेगा, फिर माइनस, इसका माइनस में निकाला वैल्यू, दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया, ये आया। या इसका रूट खोला, ये बनेगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा। किसका होना है आपका, cos टू थीटा कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये उल्टा है तो होगा 1/cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, sec थीटा आपका आंसर है। क्या कह रहे हो, यूनिट वेक्टर है तो एंगल निकालना है आपको, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये बनेगा sin बाई 5/2। तीन बल हैं आपके, 1 2 3 न्यूटन, त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर लगे हुए हैं, तो परिणाम में निकालना है आपको। देखो ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा, जबकि आपका 20 120 120 120, ठीक है। दोनों इसके निकालेंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। देखो कैसे निकल लिया, लॉन्ग एक्सिस ये निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा, 1 sin 0, 2 sin 120, 3 sin 240, ठीक है। तो ये आएगा, ऐसे निकालो वाई एक्सिस के, दोनों को रिजल्टेंट निकालते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। देखो मेरा फोकस है आपको पेपर प्रोवाइड कराना। कोई ये कहेगा कि सर डिटेल में बताइए, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना, आपके पास प्रीवियस से मिलना चाहिए। आपको आ रहा है बढ़िया, नहीं तो आप इसको याद कीजिए, इतना समय नहीं है आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। चेक करना है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल क्या है आपका, देखो क्या निकालेंगे उसके लिए। LHL RHL बराबर आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल के लिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन कैसा है आपका, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी। देखो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से अगर चाहेंगे आप पहले इस tan को cos में चेंज कर लो, खत्म हो जाएगा, फिर इसको कर देना। देखो इसको क्या करेंगे, पहले ये tan बनना है आपका, tan इनवर्स x अगर आपने मान लिया, x कितना होगा आपका tan थीटा, tan थीटा कितना होता है आपका x बटे 1 ही जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना बनेगा आपका स्क्वायर रूट x² प्लस x², ठीक है। तो क्या निकालना है, इसको cos में चेंज कर दो, कितना होगा cos इनवर्स में आपका, ये cos थीटा कितना आएगा, ठीक है ना। cos थीटा कितना हो जाएगा, x/√1 प्लस x², थीटा बराबर cos इनवर्स x/√1 प्लस x²। देखिएगा ये दिया हुआ है, चेंज करो, cos से cos खत्म हो जाएगा, cot बचेगा, इस cot कर दो tan में चेंज, सारी साइन में, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, देखा है परवलय है, स्पर्श करती है यदि, यदि अब आपको कंपेयर करो, पॉइंट कितना है 2, क्या किया मैं, लाइन दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ रख दो, किया इसको सोल्व किया, x1 कितना है 2,
एक्स का मान यहाँ रखो जहाँ से इसमें निकल रहा है, वाई का मान 4, 2,4। रिजल्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्ट है भाई, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, ये दिया हुआ है। एक तो ये तरीका है आपको जो इसमें मैंने डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। एक है देखो दूसरा तरीका, अगर ये फंक्शन है और कॉस में है, ये आपका प्लस में है, तो फंक्शन जाएगा कॉस में, ठीक है। तो आप इसको याद ही कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इसके अंदर। रूट ऑफ द इक्वेशन रियल, कब रियल है वो निकालना है आपको। देखो इक्वेशन दी हुई, रियल कब होंगे रूट इसके, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। नींद आ रही है भाई, चलिए। मान रखती बी और सी का, बी ए सी का मान रख दीजिए, फैक्टर कीजिए, कितना है एक्स का मान आपका, देखो मान निकालो इसका, 1 -2 1, छोटा है तो ये पोर्शन लेंगे यहाँ, यानी कि m का मान 1 से छोटा है और m का मान 2 से बड़ा है, ठीक है। चलिए सिंपल है, देखो ये निकालना है ना आपको, इस जगह एफ एक्स यहाँ रखो, F2 मान निकालो पहले, बस डायरेक्ट मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ रखेंगे आप इसको, कितना होगा आपका ये, या लिमिट रख कर करोगे तो कितना होगा आपका ये, आफ्टर अप्लाई लिमिट log 5, कितना है log 5 अपॉन 2 - 2, 0/0 इंटरनेट फॉर्म में इसे कर दो डिफरेंशिएशन, कितना होगा ये जाएगा, ये यहाँ log है, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे अब इसमें, देखो 2, तो ये तो 4 हो जाएगा, 4/5, देखिएगा। 2 tangent are drawn from the point this to the parallel of this angle, if angle alpha is the angle between them, the find tan alpha। देखो डिवाइड बाय डेक्स करो, अल्फा निकालना है आपको, ठीक है। पहले डिवाइड बाय डेक्स निकाल लेंगे, डिवाइड बाय डेक्स tan अल्फा होता है, पता होगा आपको, -2 आ गया। सिंपल टेक्निकली है लेकिन है कुछ नहीं, क्या निकालना है आपको, डिफरेंशियल निकालो, डिवाइड dx एट पॉइंट क्या होती है आपकी ये स्लोप, और ये किसका होता है आपका tan थीटा, ये tan अल्फा के। चलिए आगे देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये बताना है कि बिंदु वृत्त के अंदर है तब, ये स्पर्श करता है तब, नहीं करता है तब, तीनों कंडीशन निकालनी है आपको। तो क्या होगा पहली कंडीशन, मान लो इनसाइड है तो क्या होगा, r से छोटा होगा, r कितना है इसका, ये जाएगा, p का मान जितना छोटा होगा, अब बाहर है तो इस r से बड़ा होगा, तो d का मान 25 और इसके बीच में सर्वाइव करेगा कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, रिजल्ट है भाई डायरेक्ट है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होती है, e की पावर 1/e और x पर होती है 1/e पर, पहले पेयर में क्वेश्चन आया था ये आपका, और डायरेक्ट करना है तो आप वही कर लीजिए, पहले डिवाइड बाय डेक्स कीजिए, क्या करना है पहले डिवाइड बाय dx, फिर इसके करो डबल डैश, इसको 0 रखो, पॉइंट निकालो, फिर यहाँ चेक करो, फिर उसका मान निकालो, बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे बेटर है कि आप इसको याद कर लीजिए। देखिए इक्वेशन निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन करो, ये आपका आंसर रहेगा।
सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बिंदु पर सब नॉर्मल को निकालने के लें, तो सब नॉर्मल कितना होता है वाई डिवाई बाई डी एक्स, तो पहले इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालो, 3 आ गया। सब नॉर्मल कितना होता है वाई डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है, मान रख दीजिए, वाई का मान कितना है, एक्स का मान रख दीजिए, ठीक है सर, आपका हो जाएगा। अगला देखिए, पता नहीं ये पॉइंट कहाँ से भाग रहे हैं, चलो कुछ हो गया होगा। तो एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, इस पर रेखा एक्स के लंबवत है जहाँ, ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स निकालो, देखिएगा क्या किया हमने, पहले भी एक्स एक्स निकल दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डी एक्स क्वान्टिटी निकालो, डी वाई क्वान्टिटी किया, इसको डिवाइड किया, तो डिवाई क्वान्टिटी डी एक्स क्वान्टिटी कितना हो जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा नीचे ही आ जाएगा, 2t अपॉन, अलग लिखो इसको, जरूरत नहीं है वैसे। अब परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, थीटा बराबर 0, 90, tan थीटा बराबर डिवाइड डी एक्स, अभी पीछे किया था हमने, तो tan 90 बराबर ये, tan 90 कितना होता है 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t बराबर 0, t बराबर 0। देखो 2 से -2 इंटीग्रेशन करना है, पहले प्रॉपर्टीज को ब्रेक करो, लिमिट को, -2 से 0, 0 से 2। अब देखो 0 छोटा तो फंक्शन ये है आपका, 0 से बड़ा तो फंक्शन ये, तो छोटा में यहाँ आएगा और बड़े में यहाँ आएगा। इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, ऑप्शन नंबर बी। हल निकालना है इसका आपको, देखिए करते हैं, ये दिया हुआ है आपको, जेड का मान रख दीजिए, यहाँ मॉडल्स ले लीजिए, इन सबको उधर ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए उठा के, रियल इमेजरी कंपेयर करिए एक्स और वाई के मान, इसको सोल्व कर लीजिए इस वाले को, एक्स के लिए वाई का मान -2 रखकर, ठीक है, सोल्व करेंगे तो एक्स का 3/2 और वाई का -2 है, तो जेड कितना होगा आपको, एक्स प्लस वाई बना दीजिए, 3/2 -2। ये दिया मैं आपको f(x), f2 निकालिए, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था आपका, ध्यान है आपको, पहले क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, उस तरह से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए इसको, कुछ नहीं किया, f(x) दिया हुआ है, f2 निकाल दिया, यहाँ रख दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया, ये आ गया। आप पॉज कर करके देख सकते हैं, देखिएगा, सरल रेखा दी हुई है आपको, इस पर से समीकरण निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है आपको, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होगा, डिफरेंशिएट किया, ये आया आपका, थोड़ा सोल्व करो, y इक्वल टू +-4, यह क्या है आपका, x का मान 0 है, कितना है x का मान 0, a का मान कितना है +-4, ठीक है, चलिए आगे देखिए, रिजल्ट है भाई डायरेक्ट, कुछ करना है जो नहीं है, रिजल्ट याद करना है। देखिए v वेलोसिटी ऊपर जाती है तो कितनी ग्रेटेस्ट हाइट होगी इसकी, लंबवत जाती है तो v² sin थीटा अपन 2 फॉर्मूला होता है, लंबवत में बन जाएगी तो v²/2g, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक तरह से रिजल्ट ही कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, आगे देखिए, मैंने ये वैल्यू टेक करनी है आपको, चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ये बचेगा आपका, और मैक्सिमम लेने के लिए क्या होगा आपको, f' का मान 0 रखो, 0, x का मान कितना है 0, 1, -2, अब f' निकालो, ये निकल गया,
अब चेक करो जीरो पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव तो कैसा है मैक्सिमम, फिर चेक करेंगे 1 पर, फिर चेक करेंगे -2 पर। देखो उससे क्या पूछा, मैक्स मिनिमम, तो मिनिमम तो किस पर है, केवल आपका 2 पर, 0 और 2 पर, किस पर, 0 और 2 पर। ठीक है, अगला देखिए, ये दिया हुआ है आपको sin θ 1/2 होता है तो π/4 आपका आंसर। ये रूट 2 टाइम्स दिया हुआ है ना, यहाँ से हमने लिया है इसको। चलिए आगे देखिए, एरिया बाउंडेड को निकालना है 0 से, इनका कर्व किसके, आपका ये देखो, कर्व किसने आपकी ये वाली y = 0 आ गया। तो यहाँ से x मान कितना निकला, +-3 है, तो लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 3। देखिए इसका आंसर है हमारे पास। चलिए आगे आइए, त्रिभुज का उच्च कोण होगा मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम कोण निकालना, मैक्सिमम कॉस से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फार्मूला a² + b² - c² / 2ab। मानक दीजिए सबके, a का मान है, b का मान है, पूरे c का मान है। कितना है, -1/2 120, θ = 120। चलिए ये क्लास 12 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, देखो क्लास 12 क्वेश्चन है, बहुत किया होगा हमने, रिटर्न मैं नहीं कराऊंगा, आप देख लीजिए आराम से। क्लास 12 क्वेश्चन है, आप पीजीटी पेपर दें, आपके क्वेश्चन याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इन्वर्स निकालना है, क्या दिया मैं आपको, इसको y मान लूँ, 3x - 4 x का मान निकाल दूँ, उसको इन्वर्स में रखेंगे, वो आपको इन्वर्स हो जाएगा। देखो तरीका ये है, खत्म, रिजल्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका शायद। हाँ देखो, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन, वन ज्वाइनिंग इन, एक उन 2 लाइन के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है जो इन दोनों को जोड़ने से बने, और इन दोनों को जोड़ने से बने उनकी लाइन के बीच की। देखिए तो ए बी का डायरेक्ट निकाल लीजिए, B1 हो जाएगा, बी सी का डायरेक्ट निकाल लीजिए, B2 हो जाएगा, A1 एक फॉर्मूला होता है। लंबा क्वेश्चन है भाई, आराम से करना है, मेरे पास समय नहीं है कि आपको कराऊंगा मैं, आप आराम से वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, कर लीजिए जो भी। अच्छा कोई समस्या आती है या आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अधिकतम मान निकालना है, सिंपल वही है, पहले dy/dx निकालो, फिर इसको 0 रखो, पॉइंट का पॉइंट गेट करो, इस पर d2/dx चेक करो, माइनस आ रहा है, छोटा 0 तो मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा वैल्यू कितनी होगी, 2। रिजल्ट है NCR x पर n - 1, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका मान i से 13 तक निकालना है। देखो ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको, ये n = 1 से 13 मान रखो, या इसमें i को मान लो पहले, तो यहाँ मान रख दो 1 2 3 4, और यहाँ आपको पता होगा 4 लगातार सम कितना होता है, 0। तो कितने बचेंगे, केवल i के बाद 13 बचेगा, गुणा करो 13 14 i1 + i², यानी कि -1 i - 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये निकालना है आपको, सिंपल है, शॉर्टकट पे है, बराबर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होते हैं जो आपको मैं कराऊंगा। ये निकालना है आपको, सिस्टम निकालना है, सॉल्यूशन सिस्टम। देखिएगा ये दिया मैं आपको, 0 बनाइए सबसे लास्ट में, तो क्या आपका ये जाएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन।
none of these. रिजल्ट ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। तो समस्या मुझे तो कुछ नहीं है यार, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, आपको हो जाएगी ठीक है ना। देखिए इनिशियलिटी यू जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी, इक्वेशन मोशन ये होती है v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ऑप्शन नंबर डी। ई से गुणा कर दें कोफिशिएंट से, कोई ऑप्शन आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हो, ए और बी आर 3/3 मैट्रिक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या ट्रू होगा। ए भी, और जब ए जीरो नहीं है तो क्या होगा, और जब मल्टीप्लाई जीरो है तो बी जीरो होगा, ठीक है ना। टू होता है, जीरो होता है, इसका रिजल्ट ये इस असल में एक शायद 4-5 रिजल्ट हैं इस तरह के, ये इस पे बेस जो मैं सारे करा दूंगा आपको। जैसे आप एक रिजल्ट की अलग से कॉपी बना लीजिए, अलग से नोटबुक जिसमें आपके सारे रिजल्ट रहेंगे जो आपको याद ही करने हैं, उससे फ़ायदा एग्जाम के बाद मुझे बताना कितना हुआ है। देखो क्या कह रहा है, वेक्टर दिए हुए हैं आर गिवन एक्सप्रेस, कौन सा पॉसिबल नहीं है बताना है। देखो प्लस हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, डॉट डॉट ए डॉट बी ए हो सकता है, ए क्रॉस बी ए नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा आपको, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। ये देखिएगा, मैं छोड़ने वाला इस क्वेश्चन को एग्जाम में, लेकिन आप फिर देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दो धनात्मकों का योग 16 है, उनके घनों का योग अधिकतम है, तो संख्या मान लो एक्स वाई है, सम कितना है 16, और सम ऑफ क्यूब इज मैक्सिमम, तो सम कितना हो 16, ये कर दीजिए। एक्स की जगह भैया एक्स से वाई का मान रख दीजिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स निकालिए, ये आएगा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा आपका मैक्सिमा होगा, मान रख दीजिए 8/5 रहेगा। आगे देखिए रिजल्ट भाई, याद करो इसको, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, वो आपसे नौकरी ले जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन करेंगे ना तो सर बहुत समय लगेगा यार, 2 घंटे में, 2 घंटे भी कहाँ मिलते हैं पेपर सोल्व करने में, बेसिकली 1 घंटा ही मिलता है। उसमें आपको OMR ही भरना है, वो 2 बार साइन करने भी आएगा, कुछ और डिस्टर्बेंस हो जाए क्लास में तो 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें आप सोल्व करके नहीं कर सकते सर। चलिए एरिया बाउंडेड बाय दिस टू द लाइन दिस, देखो क्या करना है इसमें, ये दिया मैं आपको, मान रखो x बराबर 2 है तो y का मान 0 होगा, तो 0 2 में निकाल दीजिए इसको, इंडिकेशन कीजिएगा, 6πa² नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। आपको वही है डिफरेंशियल वाला, देख लीजिए इसको, देख लीजिए आराम से। आगे देखिए 81, लंब केंद्र निकालना है, तो क्या करेंगे लंब केंद्र के लिए, देखो ग्रेडियंट ऑफ AD क्रॉस इनटू BC इज इक्वल टू -1, निकाल कर दीजिए। बी सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यम की लंबाई निकालनी कब से आती है, सी से आती है, तो सी से आती है तो कोऑर्डिनेट सी कितने जाएंगे, हो जाएंगे डी, अब उसकी लंबाई निकाल दो फार्मूले से, रिजल्ट है डायरेक्ट। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डिवाइड बाय एक्स निकालो, नहीं तो पहले इसका बनाओ फिर कंपेयर करो, ABCFGH के मान निकालो, डेल्टा में रखो, 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, h² बराबर AB है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
रिजल्ट है ये। देखो मेरा फिर वही कहना है भाई, रिजल्ट याद कर लोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन याद कर लोगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जो PYQ है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सोच सकते इतना फ़ायदा मिलेगा आपको। कभी कभी रहता है ना, एक दो नंबर जो रह जाते हैं, वो ये आप अगर याद कर लेंगे तो आप इनसे निकल जाओगे, इसी की मैं ये कन्फर्म है आपका। तो बेटर है बने रहें, देखते रहें, अपने रिजल्ट नोट करते रहें। लास्ट में एक वीडियो में सारे रिजल्ट की TGT PGT LT GIC सबको एक साथ करा दूंगा, एक पूरी वीडियो में लगभग 200 जितने भी रिजल्ट होंगे सारे आपको करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त हैं आपको तैयारी करने वाले उनको बता दें, मैं भेज दें, फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनको भी ये मिलता रहे कंटेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।